इंडिया का बेस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसके चंगुल से आज तक इस देश का बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी नहीं बच पाया। आगे से मारा था। राइस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन राइस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। राइस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राइस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यह केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन राइस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। राइस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि राइस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि राइस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि राइस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी राइस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म राइस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को राइस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी राइस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि राइस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में राइस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि राइस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि राइस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के राइस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म राइस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म राइस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, राइस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें राइस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं राइस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब राइस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। राइस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि राइस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। राइस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर राइस के बारे में टिप्पणी पढ़ी
कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वैन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया। रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता। रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी, बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है तब यह नियंत्रण में रहता है। वह मजूमदार से कहता है यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना। जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है पीछे नहीं और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है गोली चलाओ और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे। मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी जिससे यह उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांक में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की
कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे बिस्तरे सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की, 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तृत पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। रईस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि रईस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि रईस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने
कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वाहन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया। रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता। रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी, बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना। जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है पीछे नहीं और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है गोली चलाओ और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे। मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक
खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे यह उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे विस्तरित सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तरित पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। रईस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि रईस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि रईस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रौबदार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को
राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे दो बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी, और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा, और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है, और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वाहन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा, और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है, अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा, तो वह वापस क्यों आया? रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता? रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी, वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है, और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है, शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी, बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है, तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है, यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना? जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है, पीछे नहीं, और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है, गोली चलाओ, और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे? मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है, जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है, जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है, जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है, और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है, जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है, और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है, और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है।
बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है, जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है, क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे बिस्तरे सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तृत पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। रईस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि रईस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि रईस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मन
कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वाहन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है, अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया? रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता? रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी, वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है, शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी। बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वो वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है, तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है, यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना? जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है, पीछे नहीं, और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है, गोली चलाओ, और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे? मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार
दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है, जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है, जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है, जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है, जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है, क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे यह उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे बिस्तरे सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तृत पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है।
राइस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में यह दिखाया जा सकता है कि राइस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि राइस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर चला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वाहन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है, अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया? रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता? रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या
या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी ज़रूरत थी वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है, और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है, शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी, बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है, तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है, यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना। जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है, पीछे नहीं, और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है, गोली चलाओ, और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे। मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है, जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है, जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है, और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है, जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे उस समय की 2017 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे बिस्तरे सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के
अतिरिक्त पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। राइस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन राइस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। राइस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राइस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन राइस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। राइस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि राइस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि राइस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रौबदार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी।
कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वाहन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया। रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता। रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी, बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना। जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है पीछे नहीं और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है गोली चलाओ और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे। मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी जिससे उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांक में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की
कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे बिस्तरे सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की, 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तृत पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। रईस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि रईस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि रईस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि
रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था। वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वैन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया। रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता। रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी। बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना। जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है पीछे नहीं और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है गोली चलाओ और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे। मैं रोया लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक
खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे यह उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे विस्तारित सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तृत पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। रईस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि रईस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि रईस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को
राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे दो बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वैन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है, अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया? रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता? रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है, शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी, बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है, तब यह नियंत्रण में रहता है। वह मजूमदार से कहता है, यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना? जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है, पीछे नहीं, और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है, गोली चलाओ, और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे? मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है, जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है।
बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है, जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है, क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे यह उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे विस्तारित सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तृत पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। रईस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि रईस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि रईस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मन
कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लेकर फैंस को। राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर चला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वाहन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है, अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया? रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता? रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी, वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है, शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी। बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है, तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है, यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना? जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है, पीछे नहीं, और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है, गोली चलाओ, और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे? मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है, जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है, जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है, जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है।
आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी जिससे उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की जिससे विस्तरित सप्ताहांत में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांत कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तरित पहले सप्ताहांत में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया। रईस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। रईस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रईस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है लेकिन रईस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। रईस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि रईस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि रईस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा जैसे कि रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी रईस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी
से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म रईस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को रईस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी रईस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि रईस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में रईस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि रईस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रईस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के रईस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रौबदार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म रईस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, रईस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें रईस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं रईस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब रईस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। रईस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि रईस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। रईस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर रईस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। रईस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए। रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वाहन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है, अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया? रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता? रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी, वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है, शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी। बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है, तब
तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है, यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना। जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है, पीछे नहीं, और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है, गोली चलाओ, और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे। मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है, जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है, जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है, जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस के बेटे पर केंद्रित हो सकती है, जो अपने पिता के रास्ता अपनाता नहीं है। वह एक क्रूर और बेखौफ अपराधी है, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक नया दुश्मन। पुलिस के लिए रईस का बेटा एक बड़ा खतरा बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक नया और अधिक शातिर प्लान बनाना पड़ता है। नया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इस नए अपराधी को पकड़ने के लिए एक नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, जिसके चंगुल से आज तक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बच पाया। नए अपराध का युग चित्रण। फिल्म एक ऐसे अपराध युग को दर्शा सकती है जहां युवा और पुराने अपराधियों के बीच संघर्ष है, और यह दिखाया जा सकता है कि कैसे एक युवा पीढ़ी अपने पिता की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बदला और शक्ति। कहानी बदला लेने, शक्ति, संघर्ष और अपराध की दुनिया में जीवित रहने की लड़ाई पर आधारित हो सकती है। अगर रईस 2 फिल्म बनती है तो यह रईस की कहानी का अगला भाग हो सकती है, जिसमें रईस के संघर्ष, उसके साम्राज्य को स्थापित करने और फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साम्राज्य को चुनौती मिलने के बाद कहानी दिखाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ संभावनाएं। रईस के बाद का जीवन। फिल्म रईस के जेल जाने के बाद जीवन पर केंद्रित हो सकती है। उसे कानूनी और अवैध दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में प्रवेश। फिल्म रईस को राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखा सकती है, क्योंकि उसके दोस्त उसे उसकी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए साम्राज्य का निर्माण। रईस जेल से रिहा होने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मनों से हो सकता है। वह पुराने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है और अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संभावित कहानी है और रईस 2 की कहानी क्या होगी यह पूरी तरह से निर्माताओं पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं रईस फिल्म के बारे में कि एक ऐसी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। दुनिया भर में रईस ने 272 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे उस समय की 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। 1994 के बाद से हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली, जनवरी रिलीज और सभी समय की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांक में दुनिया भर में 128 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 177 करोड़ रुपए की कमाई की। 91 करोड़ के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 139 करोड़ रुपए था और वितरक हिस्सेदारी 67 करोड़ थी। रईस साल 2017 की सबसे ज्यादा पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसके दुनिया भर में खासकर भारत और पाकिस्तान में 62 लाख ऑनलाइन फाइल शेयर थे। इससे भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नकारात्मक। घरेलू बाजार में रिलीज से पहले दिन रईस ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसने 26 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई की, चौथे दिन इसने 15 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवें दिन इसने 17 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे बिस्तरे सप्ताहांक में कुल कमाई 93 करोड़ रुपए होगी। छठे दिन इसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सातवें दिन 8 करोड़ की कमाई की और इसके जिससे सप्ताहांक कुल 109 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। 3 हफ्तों में फिल्म ने 166 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 191 करोड़ की कमाई की थी। विदेशी बाजार में 5 दिन के विस्तृत पहले सप्ताहांक में रईस ने 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 45 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 90 करोड़ रुपए की कमाई की और विदेशों में रईस ने 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 95 करोड़ की कमाई की, जिससे 2017 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विदेशी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने सिंगापुर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड वीकेंड ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड भी बनाया।
राइस 2 फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म के सीक्वल की मांग के कारण कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वे आधिकारिक नहीं हैं। शाहरुख खान ने अपनी हालिया फिल्म पठान की सफलता के बाद अगली फिल्मों की घोषणा की, लेकिन राइस 2 के बारे में कोई खास खबर नहीं है। राइस 2 के निर्माण या रिलीज की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। कुछ प्रशंसक निर्मित ट्रेलर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राइस 2 के विचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है। शाहरुख खान की अन्य फिल्मों जैसे पठान 2 की घोषणा की गई है, लेकिन राइस 2 के बारे में कोई खबर नहीं है। राइस 2 फिल्म की कहानी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित कहानी में दिखाया जा सकता है कि राइस यानी शाहरुख खान का बेटा या उसके जैसे ही युवा अब उसके बनाए अपराध साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। एक और विचार यह है कि राइस के निधन के बाद उसकी विरासत को कोई नया व्यक्ति संभाल रहा है, जिसे एक नए और अधिक क्रूर पुलिस अधिकारी से निपटना होगा, जैसे कि राइस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार था। फिल्म की कहानी राइस के उस साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम सकती है जिसे उसने खून और चालाकी से बनाया था, लेकिन अब वह नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिल्म राइस के बाद उसके बेटे या उसके जैसे किसी और शख्स को राइस के साम्राज्य को संभालने की कहानी पर आधारित हो सकती है। यह किरदार बिल्कुल भी राइस जैसा नहीं होगा और किसी भी बाधा को खत्म करने के पीछे नहीं हटेगा, जिसके कारण एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो सकता है। यह भी संभव है कि राइस के निधन के बाद उसकी जगह एक नए और ताकतवर पुलिस अधिकारी को लाया जाए, जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है जो उसके धंधे को खत्म करने के लिए नई योजनाएं बनाता है। कहानी में राइस के पुराने दुश्मनों की वापसी भी हो सकती है, जो उसके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि राइस के बेटे को उन पुराने दुश्मनों से लड़ना पड़े। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि राइस 2 फिल्म अभी तक नहीं बनी है और इसकी आधिकारिक कहानी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के राइस शाहरुख खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही उनका फेवरेट स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने रफ्तार अंदाज में लोगों को बनिए के दिमाग के बारे में समझाता हुआ नजर आएगा। दरअसल जल्द ही साल 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म राइस का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म राइस पिछले साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के सीक्वल की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर फैंस को राहुल ने लिखा है, राइस साल 2017 की सबसे बड़ी पायरेटिक फिल्म है। यह जानने के बाद किसी इंसान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वैसे किसी फिल्मकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी फिल्म को इतने बड़े स्तर पर गैरकानूनी रूप से देखा जा रहा है। जिसके बाद राहुल ढोलकिया ने इस ट्वीट के जवाब में रितेश ने लिखा है, दर्शकों के इस फैसले को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमें राइस के सीक्वल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शाहरुख खान आनंद एल राय की नई फिल्म जीरो में व्यस्त थे। इस फिल्म में एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। इसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में। अब आइए आपको बताते हैं राइस मूवी से जुड़ी एक बेहतरीन चीज। जब राइस को एहसास हुआ कि सोने की डिलीवरी के बाद हुए आतंकी हमलों में वह मूसा का अनजाने में साथी था, तो उसे 2 बातें समझ में आईं। पहली, वह मूसा से इस तरह उसका इस्तेमाल करने का बदला लेने वाला था। दूसरी, वह जानता था कि इस भयानक घटना के बाद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। राइस उसे मारने से पहले मूसा से कहता है कि निर्दोष लोग मारे गए हैं और वह एक व्यापारी है, लेकिन उसने कभी धर्म का व्यापार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि राइस ने स्वेच्छा से बम विस्फोटकों में भाग नहीं लिया था, वह उनके लिए और मारे गए निर्दोष लोगों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता था और जानता था कि मजूमदार उसे जीने नहीं देगा। जब उसे बम विस्फोटकों से अपने संबंध का पता चलता है, तो अपनी पत्नी आसिया से कहता है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश में मैंने शहर जला दिया। उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ता है। वह आसिया से यह भी कहता है कि वह भागेगा नहीं। आसिया उससे ऐसा ही करने का आग्रह करती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्यथा वह मारा जाएगा। राइस जवाब में कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह भागा तो पुलिस उसकी और बेटे की जिंदगी नरक बना देगी। मैंने एक ब्लॉग पर राइस के बारे में टिप्पणी पढ़ी कि उसकी मौत पुलिस द्वारा आत्महत्या थी, और यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। राइस जानता था कि उसका अंत मजूमदार के हाथों होगा और उसने इसे अपनी मर्जी से अंजाम देने की योजना बनाई। मिसाल के तौर पर वह प्रेस से घिरे मजूमदार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्यों? ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली न मार दी जाए।
रईस की तरफ से यह एक शानदार कदम है और यह हमें याद दिलाता है कि उनके सभी लेन देन में रईस का अंततः मजूमदार पर पलड़ा भारी पड़ता है। वह जानता है कि पुलिस वैन में लंबा सफर उसकी मौत का कारण बनेगा और उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ कहती है। मजूमदार रईस से पूछता है अगर उसे पता था कि इसका अंत कैसे होगा तो वह वापस क्यों आया। रईस जवाब में मजूमदार से पूछता है कि अगर वह वापस नहीं आता तो क्या वह अपने लोगों को अकेला छोड़ देता। रईस फिर मजूमदार से पूछता है कि क्या उसका विश्वास व्यवस्था पर से उठ गया है या खुद पर से, क्योंकि जिस आदमी को हमेशा लिखित में उसकी जरूरत थी वह अब रईस को बेरहमी से मारने को तैयार है और वह अब भी नियमों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। मजूमदार जवाब देता है शायद उसका विश्वास दोनों पर से उठ गया है। बेशक इस हत्या की खबर प्रेस को दी जाएगी, बस आधिकारिक तौर पर यही कहा जाएगा कि रईस को भागने की कोशिश करते समय गोली मारी गई। यह फिल्म में नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब वे वैन से उतरते हैं और रईस उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां उसे गोली मारी जानी है तब यह नियंत्रण में कहता है। वह मजूमदार से कहता है यह गोली चलाने के लिए एकदम सही दूरी है ना। जब मजूमदार रईस को मुड़ने का निर्देश देता है तो रईस कहता है पीछे नहीं और मजूमदार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर वह मजूमदार से कहता है गोली चलाओ और मजूमदार गोली चला देता है। मजूमदार हमें बताते हैं कि रईस द्वारा पूछे गए एक सवाल से वह परेशान है कि क्या तुम अपने हाथों पर मेरा खून लगाकर जीवित रह पाओगे। मैं रोया, लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार दृश्य था। रईस 2 फिल्म की कहानी में रईस के बेटे की कहानी हो सकती है जो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नए तरह का अपराधी है जो अपने पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कहानी नए अपराध युग में स्थापित हो सकती है जहां युवा लोग उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिसे रईस ने अपने खून और बुद्धि से बनाया था। इस नए रईस को पकड़ने के लिए एक नए प्लान की जरूरत पड़ सकती है और एक नए बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है। आइए जानते हैं रईस 2 की संभावित कहानी के कुछ बिंदु। बेटे का उदय। कहानी रईस